हेलो एवरीवन, आज डेट है 4 नवंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले सभी को हैप्पी दिवाली। ये जो फेस्टिवल है वो सभी की लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर के आई। तो चलो स्टार्ट करते हैं द हिंदू के फ्रंट पेज से। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है वैक्सीनेशन को लेकर के। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर किया जाए और कवरेज जो है वो इस तरीके से बढ़ाया जाएगा जब हम उसको माइक्रो लेवल पर जाकर के स्ट्रेटजीज बनाएंगे, उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करने के लिए डोर टू डोर जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको इंप्लीमेंट हमें करना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है उसको कम किया जाएगा, जिसमें पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए कम होंगे। ये सब कारण, ये जो मूव किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कम करने का, उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में अभी रबी क्रॉप जो है वो उगाई जानी है जिससे फार्मर्स को हेल्प हो सके, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमत कम होगी तो उनका जो इनपुट होता है किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए वो कम होगा। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन है वो रेगुलर बढ़ रही है, तो ये चाहा जाना है कि इन्फ्लेशन को क्या किया जाए, ईज इन्फ्लेशन को ईजी किया जाए, थोड़े काम किया जाए, थोड़ी इसकी जो रेट है उसको कम लाया जाए। इसके अलावा इकोनॉमी को बूस्टअप देने के लिए जो कंजम्पशन है वो बढ़ाना होगा, और कंजम्पशन कब बढ़ेगा, जब जो रेट है वो थोड़ी सी डिक्रीज की जाएंगी। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इस एक्साइज ड्यूटी को कम करने की गवर्नमेंट ने कोशिश की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये जो पिक्चर है वो सरयू रिवर के पास में जहाँ पर अयोध्या सिचुएटेड है वहाँ की है। यहाँ पर 9 लाख से जो दीपक है, 9 लाख से ज़्यादा दीपक को जलाया गया है दीपावली की पूर्व संध्या पर, ईव पर। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है एनसीपीसीआर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इन्होंने एनसीईआरटी को एक बात लिखी है कि आपने अपना जो भी सर्कुलर प्रेजेंट टाइम में एक मेंटेन किया है, उस सर्कुलर में आपने जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसके साथ में भेदभाव करने की कोशिश की है। उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाने की जरूरत थी, उनको आपने ध्यान में नहीं दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर ये रजनीकांत की मूवी के बारे में बताया हुआ है कि 2020 में जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद में काफ़ी लंबे समय के बाद में थिएटर में उनकी कोई मूवी आई है। ये इसका नाम है अन्नाथी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 5 से। पेज नंबर 5 पर जो आर्टिकल है वो SC/ST एक्ट को लेकर के है। यहाँ पर बताया गया है कि देखो SC/ST एक्ट को कर्नाटका का जो हाई कोर्ट है उसने बोला है कि SC/ST एक्ट इसलिए बनाया गया था कि जो हमारे यहाँ पर माइनॉरिटीज़ हैं उनके खिलाफ में कोई भी केसेस ना हो, लोग जो उनके राइट्स हैं उनको मिसयूज़ करने का कोशिश करते हैं उनको मिसयूज ना किया जा सके। अब इसके बाद में क्या होने लगा कि SC/ST कम्युनिटी के बहुत सारे लोग इस एक्ट का गलत यूज़ करने लगे। तो यहाँ पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला है कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का जो 1989 का जो एक्ट है उसको एक इस तरीके से मिसयूज उसका नहीं किया जा सकता, और मिसयूज करने के लिए जो एक तरीके से जो प्रोसीजर होता है जहाँ पर जांच पड़ताल होती है वो इन्वेस्टिगेशन टीम इतनी स्ट्रोंगली इसके ऊपर फोकस करे कि कोई भी गलत तरीके से इस एक्ट का यूज़ करके किसी भी बेगुनाह को सजा पनिशमेंट ना मिल सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो जुडिशरी की जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर जब भी प्राइवेसी के ऊपर अटैक होता है जुडिशरी ने हमेशा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम पेगासस स्पाईवेयर के बारे में देखें जो एक इजराइल की कंपनी NSO के द्वारा बनाया गया था, वहाँ पे उसको लेकर के जुडिशरी ने एक कमेटी गठित करने की बात बोलती है कि जो एक इंडिपेंडेंट कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी कि पेगासस स्पाईवेयर ने किस तरीके से वर्क किया है, किस तरीके से लोगों की जो प्राइवेसी है उसमें एनक्रोच करने की कोशिश की है और गवर्नमेंट ने इसका कहाँ कहाँ पर यूज़ किया है। इससे पहले आधार कार्ड जो इशू था उसके ऊपर भी सेम इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशरी ने अपना रूल दिया था, अपना आंसर दिया था। तो इससे ये लगता है कि जुडिशरी जब तक बची हुई है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमेशा से सेफ रहेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 8 से। यहाँ पर जो आर्टिकल है, एक सेकेंड, थोड़ा नेट का इश्यू है आज।
देखो पेज नंबर जो आर्टिकल है वहाँ पर शाहरुख खान का जो बेटा आर्यन खान, सभी को पता है कि वो जेल में बंद था। अब वहाँ पर उनकी बेल भी ग्रांटेड हो जाती है, लेकिन बहुत लंबा समय लगता है उनको जेल से बाहर निकालने में। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो ये तो हाईलाइटेड केस था इसलिए सबको पता चल गया, लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं इस आर्टिकल में नीचे, जैसे फैजान है, इसके अलावा जावेद है, इनके बारे में बता रखा है कि उनको जो बेल है वो काफ़ी लंबे समय पहले ग्रांटेड हो गई थी। जैसे कि जो फैजान का केस है उनको 31 मई को उनको गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद में 24 सितंबर को उनकी बेल जो है वो ग्रांटेड हो जाती है, लेकिन वो जेल से रिलीज होते हैं 16 अक्टूबर को। यहाँ पर जावेद का भी सेम इसी तरीके का केस है। अब इसमें क्या लगता है कि इसमें माना गया कि जो भी पेपर्स वर्क है उसमें ये हर्डल्स क्रिएट हुई, जिसकी वजह से ये रिलीजिंग जो डेट है वो एक्सटेंड होती गई। तो इस तरीके का प्रेजेंट टाइम में भी जब टेक्नोलॉजी इतनी है और उसके बाद में भी इतनी अगर हर्डल्स आ रही हैं, जो पेपर्स वहाँ से कोर्ट से जेल में पहुँचने में टाइम लग रहा है, ये सारे जो प्रोसीजर हैं पहले भी जुडिशरी एक बात बोल चुकी है। देखो आपको ध्यान होगा जुडिशरी ने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया था कि अभी भी हम उसी तरीके से कबूतर के ज़माने में जब उसके गले में चिट्ठी डाल करके भेजी जाती थी एक जगह से दूसरी जगह पर इंफॉर्मेशन को, उसी ज़माने की ये चीज़ें याद दिलाती हैं कि अभी भी हमारे यहाँ पर जो पेपर वर्क है उसमें कितना टाइम कंज्यूम होता है। ओके, तो ये मेजर इशू है, इसको आप ध्यान में रख सकते हो कि हमारे यहाँ पर कोई भी काम होता है उसमें कितनी लैकिंग हो जाती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो फिलिस्तीन के पीएम ने हमारे इंडियन सपोर्ट के लिए उन्होंने बोला है। ग्लासगो में COP26 की मीटिंग के दौरान उन्होंने ये, जब इंडिया के साथ में उनकी मुलाकात हुई तब उन्होंने एक बात बोली कि हमारे यहाँ पर हम क्यों इकट्ठे हुए हैं, ग्लासगो में लोग क्यों इकट्ठे हुए थे। इकट्ठे होने का कारण ये था कि भाई एनवायरनमेंट को सेव कर सको। फिलिस्तीन बोलता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको तो इजराइल ख़राब कर रहा है, तो वो चाहते हैं कि इंडियन उनको सपोर्ट करे। इंडिया के लिए उन्होंने बोला कि फिलिस्तीन को हमेशा से, फिलिस्तीन के लोगों के जो राइट्स हैं उनको सेव करने में हमेशा से इंडिया ने अपना सपोर्ट किया है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रहे जब इंडिया ने स्पेशली फोकस किया फिलिस्तीन के ऊपर, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे भी रहे जब ये लगता है कि इंडिया ने इजराइल को मोर सपोर्ट किया। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इंडिया ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया के जो अपने काउंटर पार्ट है उनको इंडिया की विजिट पर बुलाया है, क्योंकि 30 ईयर्स हो गए हैं हमारे बायलैटरल रिलेशन को, तो उसी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए उनको यहाँ पर इनवाइट किया है। इंडिया जो है वो प्रेजेंट टाइम में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में वर्क कर रहा है 2021-22 के लिए, और ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए भी 2022 से 2024 के लिए री इलेक्ट कर दिया गया है इंडिया को। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जहाँ इंडिया अपनी बात भी रख सकता है। इसीलिए फिलिस्तीन इंडिया को सपोर्ट को मांग कर रहा है, क्योंकि पहले भी इंडिया ने सपोर्ट किया है फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन चाहता है कि इन पॉइंट्स के ऊपर, इन पोस्ट के ऊपर आप प्रेजेंट टाइम में हो, और प्रेजेंट टाइम में जब आप यहाँ हो तो आप अपनी बात इजीली रख सकते हो। ओके, तो इसी को लेकर के फिलिस्तीन चाहता है। लेकिन 2019 में एक ऐसा इशू हुआ जब इंडिया ने इजराइल के सपोर्ट में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के इजराइल को उसका मेंबर बनने के लिए इंडिया ने वोट किया था कि हाँ इजराइल को मेंबर बनाया जा सकता है। इसके अलावा टू डिनाई ऑब्जर्वर स्टेटस टू ए फिलिस्तीन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड साहिल, और फिलिस्तीन को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जाना था, तो इसमें इंडिया ने क्या किया था, डिनाई किया था। इन जून, उसी साल जून की बात है, इंडिया एब्सटेन ड्यूरिंग द वोटिंग ऑन ए रिजोल्यूशन कॉलिंग फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू इजरायली एक्शन इन द गाजा स्ट्रिप एट द Human Rights Council, which drew strong protest from Foreign Minister Riyad al-Malki, who wrote a letter critical of India's abstention. ओके, इंडिया ने क्या किया, अपने आप को रिमूव कर लिया। इसमें ये क्वेश्चन उठाया जा रहा था कि क्या इजरायली द्वारा जो अटैक किया गया है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए गाजा स्ट्रिप के ऊपर, तो इसको लेकर के इंडिया ने एब्सटेन किया, मतलब वोटिंग नहीं की थी, पार्टिसिपेशन नहीं किया था। लेकिन इंडिया की जैसे ट्रेडिशन जैसी रही है उसी के आधार पर ये मांगा जा रहा है, ये मांग की जा रही है कि आप अपना सपोर्ट हमें दे सकते हैं। देखो इजराइल और फिलिस्तीन का जो इशू है वो बहुत लॉन्ग टर्म से चल रहा है। 1946 से 2000 के बीच में
ये जो ग्रीन कलर था पहले ये फिलिस्तीन की लैंड थी। धीरे धीरे जिस तरीके से फिलिस्तीन ने यहाँ पर इजराइल का जो पार्टिसिपेशन है लैंड के ऊपर, जो कैप्चराइजेशन है वो इंक्रीज होता गया और जो फिलिस्तीन की जो लैंड है एरिया जो है वो डिक्रीज होता रहा। तो यहाँ पर 1946 से अब 2000 तक का यहाँ पर जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग दिखा रखा है कि किस तरीके से अभी प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो ये सिर्फ जगह है और ये गाजा स्ट्रिप ये है, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन का रूल है। और इसमें भी मेजरली यहाँ पर भी दो अलग अलग ग्रुप हैं, फतेह और हमास। ये दो मेजर ग्रुप हैं जो यहाँ पर रूल करते हैं और उन्हीं में आपस में क्लैश रहता है क्योंकि दोनों का प्रोसीजर अलग है। दोनों इस तरीके से चाहते हैं, दोनों को प्रोसीजर अलग है, दोनों फिलिस्तीन चाहते हैं लेकिन दोनों का प्रोसीजर बिल्कुल ही डिफरेंट है, जिसकी की वजह से माना जाता है कि जो फिलिस्तीन है वो अभी प्रेजेंट टाइम तक अपने आप को एक तरीके से जो इजराइल का विरोधी, मतलब विरोधी भी अगर आप उसके किसी के एडवर्सरीज हो, वो भी ओपोनेंट भी इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अपनी स्ट्रांगली अपनी बात को रख सके, उस रूप में फिलिस्तीन अभी एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 11 से, फॉरेन पेज से। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो पेगासस स्पाईवेयर को जिस कंपनी ने बनाया था NSO ने, उस कंपनी के ऊपर यूएस ने कुछ क्या रख दिया है, उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। यूएस पुट्स इजराइल मेकर ऑफ पेगासस स्पाईवेयर ऑन ब्लैक लिस्ट। यूएस ने ये जो स्पाईवेयर था इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है क्योंकि सभी को पता है कि ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि इसका यूज़ किया जा रहा है अदर कंट्रीज़ में लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो उनके पर्सनल चैट है वहाँ तक। और ध्यान किसका दिया जा रहा है, कोशिश ये की जा रही है कि नहीं अरे ये तो सिर्फ और सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी, कंट्री की सिक्योरिटी के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। तो ये हमने आज का द हिंदू जो है उसका डिस्कशन किया था। देखो आज की जो द हिंदू है उसके फ्रंट पेज पर आपको एक न्यूज़ देखने को मिलेगी, कल का ऑफ रहेगा। तो अगर कोई भी एडिशन द हिंदू का कल नहीं मिल पाता है तो कल द हिंदू का जो वीडियो है वो पब्लिश नहीं हो पाएगा। ओके, थैंक यू।